तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट में पहले देखेंगे हम मूलधन को। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वह धन है जो जो कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति या अन्य बैंक के वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के रूप में लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मूलधन। इसका जो है सांकेतिक होता है सिंबल पी। उसके बाद देखेंगे समय के बारे में। समय यानी कि टाइम। लिया गया धन एक निश्चित समय अवधि के बाद देय होता है। यह अवधि जो है समय कहलाता है। इसका संकेत क्या होता है? टी। अब देखेंगे दर। दर मतलब रेट। दर का मतलब रेट। प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर के पर दिया जाता है, जिस पर यह हम क्या कहते हैं? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जिसका सिंबल्स क्या होता है? आर। अब देखेंगे ब्याज। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और भुगतान करता है। यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। ब्याज को हम आई से सूचित करते हैं। उसके बाद देखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट वह राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है, जिसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है, मिश्र धन कहलाता है। अब देखेंगे इनके संबंधित फॉर्मूला। ए का मतलब बता चुके हैं, मिश्र धन। मिश्र धन इसको हम बोल सकते हैं ए अमाउंट। पी का मतलब मूलधन, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल। आई का मतलब ब्याज, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। और आर का मतलब दर, जिसको हम रेट लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है यानी कि मूलधन, इसको बोलते हैं मूलधन। यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज यानी कि एस आई बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, या इसी को हम लिख सकते हैं एस आई बराबर पी आर टी बाय 100। तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज का ये क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। इसी के संबंधित जो है, अगर हमको निकालना रहे मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। और अगर हमको इंटरेस्ट बराबर निकालना है तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा पी आर टी बाय 100। ये इंटरेस्ट बोले या सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है? बराबर। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। इसमें टाइम बराबर अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो टाइम बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये इसको हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इंटू 100 बाय पी इंटू आर। और आर बराबर यानी कि रेट बराबर देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय पी इंटू टी, यानी कि समय। यदि हम प्रिंसिपल बराबर देखते हैं तो ए इंटू 100 मतलब कि अमाउंट इंटू 100,
बाय लिख सकते हैं 100 प्लस का R इंटू टी, या प्रिंसिपल बराबर दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं I इंटू 100, यानी कि SI इंटू 100 बाय I इंटू 100 बाय क्या लिखेंगे R इंटू टी। R इंटू टी, या I बराबर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट बराबर तो PRT बाय 100। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब टाइम का, ये आर बराबर अगर रेट बराबर हम निकालना चाहेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर फिर सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी कि प्रिंसिपल बराबर देखेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। और प्रिंसिपल बराबर एक और फार्मूला है जो आई यानी कि SI बाय 100 इंटू 100 बाय R इंटू टी। अब इसमें जो इसके संबंधित अब क्वेश्चंस देखेंगे। देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना कि प्रिंसिपल बराबर हम लेते हैं 2000 और रेट बराबर लेते हैं 10% और टाइम बराबर लेते हैं 2 इयर्स। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर वाट, तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू टी बाय 100। कहने का मतलब P कितना 2000 इंटू 10% बाय 2 इयर्स। ये जो 10% है ये 10% इसी के बदले क्या होता है नीचे 100 का यूज करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 इंटू 10 इंटू, कहने का मतलब 400 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं SI बराबर 400। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन से लिख देते हैं। अगर दिया रहे प्रिंसिपल दिया रहे 3000 और रेट दिया रहे 10% और SI दिया रहे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया रहे 400, तो टाइम बराबर वाट, यानी कि टाइम क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। तो टाइम बराबर फार्मूला हम बता चुके हैं। टाइम बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू R। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 400, तो 400 ऊपर 400 इंटू 100 P यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 नीचे और रेट कितना दिया गया 10%। तो 0 से 0 डबल जीरो कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, क्या गया 4/3, यानी 4/3 ईयर्स क्या आ जाएगा टाइम। तो देन लिख सकते हैं 10 दी टाइम बराबर 4/3 ईयर्स। एक लैंग्वेज वाला प्रश्न देखेंगे। 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। इसने बोला है 400 रुपये की मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 होगी। कहने का मतलब P बराबर 400 और R बराबर रेट 5%। तो इसमें निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1100। तो इसमें जो है
टाइम बराबर निकालना है, यानी कि समय बराबर क्या देखेंगे, समय बराबर क्या जानते हैं, एस आई इंटू का 100 बाय पी इंटू आर। इसको देखेंगे एस आई 100 इंटू 100 बाय 400 इंटू 5। सॉरी ये 0 नहीं कटेगी, 4 5 से काटेंगे 20 और 4 से काटेंगे 5, यानी कि 5 ईयर्स आंसर्स।